आप लोग जिस धाम में आए हैं वो धाम स्वाभाविक धाम नहीं है। ये जो आपने पर्वत देखा ना, पर्वत दिख रहा है यहाँ से, यही वेंकटाद्रि पर्वत है, शेषाद्रि पर्वत है। ये कालाहस्ती से दिखता है एक्चुअली, कालाहस्ती से यहाँ तक इसका विस्तार है। वायु और शेष के एक कंपटीशन हुआ था, उसमें एक पर्वत जो मेरु पर्वत का हिस्सा था, उस पर्वत के शेष देव ने उसको जकड़ लिया था और बोला था वायुदेव का शक्ति परीक्षण कि आप उड़ा के दिखाओ। सच में वायुदेव ने उड़ा दिया था और वो शेष आके यहाँ पे इस पर्वत के साथ गिरे। तो नाम क्या हुआ? शेषाद्रि। क्या नाम है? ये सप्तगिरी तिरुमाला है। तिरु का अर्थ है लक्ष्मी। क्या है? तिरुमाला। ये सप्तगिरी पर्वत है। यहाँ पे सप्तद्वार वैकुंठ है। पहला जो पर्वत है उसका नाम है गरुड़ाद्रि, अंजनाद्रि, नंदीआद्रि, ऐसे करके 7 आद्रि हैं। लास्ट वाला है वेंकटाद्रि, जहाँ पे वेंकटेश भगवान निवास करते हैं। एक बार श्रीपाद अन्नमाचार्य जो शिव संप्रदाय के आचार्य थे, वे जब तिरुमाला पर्वत जा रहे थे, भगवान का स्वप्न में दर्शन हुआ और जा रहे हैं भगवान दर्शन करने के लिए। तो जब तिरुमाला में अरण्य में घुसे तो फिसल के पहाड़ से नीचे गिर गए और आंख से दिख नहीं रहा है और बहुत रो रहे हैं कि ये भगवान, मैं क्यों आपका दर्शन कर नहीं पाऊंगा, सब लोग जा रहे हैं, मेरा ऐसा अवस्था होगा। तो तब स्वयं माँ पद्मावती देवी प्रकट हुई, भगवान श्रीनिवास का लड्डू लेके, लाडू, और वो महाप्रसाद खिलाए तो उन आंखों नेत्र में ज्योति आई, दर्शन किया, वृद्धावेश में आई, बोले हे अन्नमाचार्य नाम से बोली। और जैसे वो लड्डू खाया, उसमें उपवास होकर जा रहा था तो उनमें तेज आ गया और बोले माँ कौन हुआ आप? बोले पहले तो ये शेषाद्रि का शोभा देख। तो जैसे ही माँ की कृपा हुआ, जब देखा तो देखा नाना रत्न माणि मणिक जर्जरित, कल्प वृक्ष से जर्जरित और देवताओं के चारण गायन से गुंजरित। और देव के विस्मित हो गया, बोले क्या है? बोले माँ मैं कैसे भगवान का दर्शन करूंगा, वेंकटेश भगवान का। बोले हे अन्नमाचार्य, तो ये शेष पर्वत है, ये साक्षात अनंत शेष है जो चप्पल पहन के आ गया है, इसलिए चप्पल खोल और फिर नंगे पांव जा तो दर्शन मिलेंगे। री बोल। इससे क्या सीखा आप लोगों ने? चप्पल खोल के खाली पैर जाना। तो शेषाद्रि पर्वत में जो चप्पल पहन के चलता है उसको कोटि कोटि नरक में वास मिलता है। री बोल। हाँ, तो ऐसे करके चप्पल से नहीं जाना है ऊपर, ठीक है। तो ये तिरुमाला पर्वत आप लोग जानते हैं, श्रीनिवासम वेंकटेश भगवान, ये वेंकटेश भगवान और कोई नहीं, साक्षात नारायण है और स्वयं को विग्रह साक्षात विराज करते विग्रह रूप में भगवान स्वयं। ये अभिन्न है भगवान का दर्शन। ये दर्शन देवताओं का भी दुर्लभ है, ये याद रखिए आप लोग, ये सामान्य नहीं है। अभी जिसका फोन आएगा 500 रुपये फाइन देगा मुझे, ठीक है। मैं आपको भी खिला दूंगा, चिंता मत कीजिए। हरे कृष्णा। या फोन में लेके भेज दूंगा, उससे पैसा तो जो आएगा उससे आप लोग खिला दूंगा। सामने ही बुलाने में दिख रहा है। तो क्या स्वयं भगवान साक्षात विराजित हैं तिरुपति के रूप में। आप लोग जानते हैं रामायण में क्या हुआ था? रामायण में रावण का जो ये हर्ष होगा, ये पूरा काल में वेदवती कुशध्वज नाम के ऋषि की पुत्री बन के महालक्ष्मी का प्रकट हुआ। उसका नाम क्या हुआ? वेदवती। वही वेदवती ने श्राप दिया था वे नारायण भगवान को पांचोपाध्याय रूप में
इसने क्या नाम है, रावण ने बलपूर्वक केश पकड़ा था उसका, तो केश तो उसने काट दिया अपने नाखून से, जस्ट इतनी पावरफुल थी, और कहा कि तूने मुझे स्पष्ट किया है तो मैं ये देह और भगवान को दूंगी नहीं, मैं तो स्वयं जल जा रही हूँ, लेकिन मैं श्राप देती हूँ, जिस स्त्री को तू बलपूर्वक हरण करेगा तेरा शरीर का टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, तेरा मस्तक विस्फोट हो जाएगा, मर जाएगा, फ्री हो, और मैं ही एक समय आऊंगी तुझे दंड देने की। तो आप लोग जानते हैं, अच्छा मैं स्कंद पुराण, जब स्कंद पुराण में ये चीज दिया हुआ है, आप लोग जानते हैं कि जब सीता का हरण होने वाला है, माँ सीता कहाँ पे बैठी हुई है, कुटिया तो है, कहाँ जगह कहाँ है, पंचवटी, पंचवटी कहाँ है, महाराष्ट्र। हाँ क्या, हाँ वो अशोक वाटिका, तो पंचवटिका यानी नासिक, तो वहां से रावण जब आने वाला है, इतने मध्य में सीता मैया के चूल्हे की अग्नि है, वहां से प्रकट हुआ कौन, अग्निदेव, और वे अग्निदेव छाया सीता को वहां पे रख दिया और स्वयं सीता को पार्वती के पास दे दिया। तो वो छाया सीता कौन थी, वो वेदवती थी, इसी को धुमावती या अलक्ष्मी भी कहते हैं, और उसको रावण पकड़ के लेके चला गया कहाँ पे, लंका में, और इसलिए वही कारण हुई किसकी, रावण वध की। और अग्नि परीक्षा जब सीता माँ का हुआ तब तो वो परीक्षा नहीं था, वो एक्सचेंज था, वो अग्नि से छाया सीता ले लिया और जो असली सीता है वो लौटा दिया, इस स्कंद पुराण में लिखा हुआ है। हाँ, तो ये रामायण का रहस्य है। तो वेदवती तब भगवान को प्राप्त नहीं हो पाई। सत्युग, त्रेता युग, द्वापर युग में भी उनका कुछ नहीं हुआ। कलयुग में आशीर्वाद दिया भगवान ने, लक्ष्मी देवी ने बोला कि वेदवती आपका इतना तपस्या करी, मेरी अंशभूता है। अच्छा, आप लोग कितने लोग पता है माता शबरी लक्ष्मी की अंश है, पता है? ये पुराण में दिया है। माता शबरी भी दरिद्र रूप में लक्ष्मी देवी के अवतार है, और रामचरित मानस में एक जगह पे उल्लेख आ गया है, तुलसीदास ने हिंट कर दिया था। तो खैर, तो माता महालक्ष्मी की अवतार पद्मावती, सॉरी वेदवती कलयुग में प्रकट हुई। हाँ, किस नाम से? आकाश राज की कन्या के रूप में, पद्मावती के रूप में। भृगु ऋषि को नारद मुनि के एक प्ररोचना से ऐसा युक्ति मिला कि यज्ञ में इष्ट देवता होता है। एक फैमिली वाले को 3 देवता की पूजा करना चाहिए। क्या क्या? एक है इष्ट देवता, जैसे हमारे भगवान जो भी इष्ट है, दूसरा है कुल देवा देवी, और तीसरा है ग्राम्य देवता। इन 3 देवताओं को गृहस्थ को पूजा करना चाहिए, ऐसा नियम है शास्त्र में। तो श्री भगवान को सत्वगुण मूर्ति कौन है और कौन यज्ञेश्वर है, इसका परीक्षा के लिए नारद मुनि प्रवचन दी थी भृगु ऋषि को, जाओ परीक्षा करो। तो भृगु ऋषि गए, ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया उनको। ब्रह्मा जी को ने श्राप दिया कि तुम्हारी पूजा कहीं पे नहीं होगी, वेद परिभूत हो जाओगे, यज्ञ भाग से विमुक्त हो जाओगे। शिव जी के पास गए, शिव जी तांडव कर रहे थे, उनको उनका प्रार्थना सुना नहीं। शिव जी को श्राप दे दिया भृगु ऋषि ने कि लिंगाकार की पूजा होगी। लेकिन जब भगवान विष्णु के पास गए तो हृदय में लक्ष्मी निवास करती भगवान विष्णु की, और इन्होंने देखा, बहुत स्तुति किया भगवान का। स्तुति करने के बावजूद भी भगवान ने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि हृदय में कौन निवास कर रहा है? लक्ष्मी। और भृगु ऋषि के चरणों में, बाएं चरणों में एक ना, दक्षिण चरणों में एक पद्म था, माने एक आंख थी, अहंकार की आंख थी, इसीलिए उनको बहुत गुस्सा था, बहुत तेज था भृगुवंशी। तो वो जाके लक्ष्मी के मुंह पे छाती पे लात मारी भगवान के। वो कहाँ लगा? लक्ष्मी देवी के मुंह में, और लक्ष्मी तुरंत बाहर आके निकल गई गुस्सा होके। बोला, आपके भक्त का इतना साहस, आप में हृदय में निवास कर रही हूँ और आपको मेरे मुंह में ही लात मार दिया इसने आके लक्ष्मी ने। ब्राह्मण सदा दरिद्र रहेगा, जब से भीख नहीं मांगा तब तक इसका गुजारा नहीं होगा, ऐसा श्राप दे दिया। और लक्ष्मी रूप के वैकुंठ छोड़ के चली गई। कहाँ पे आई? कोल्हापुर में, कोल्हापुर की महालक्ष्मी। और इधर भगवान नारायण ने तो उनके चरणों में पड़ गए भृगु ऋषि के कि मेरे वक्ष बहुत कठोर हैं,
शायद आपके चरणों में आघात लगा होगा और ऐसे चरण को दबाते दबाते उसका जो अहंकार का आंख है उनको नष्ट कर देता है। और तब विदुर ऋषि को रो पड़ता है, भगवान भी रो पड़ते विदुर ऋषि को देख। भगवान कौन है? ब्राह्मण प्रिय, ब्राह्मणों से बहुत रीझते हैं भगवान। तो बोले विदुर ऋषि जाओ, चिंता मत करो, एक लीला भेद है। तब बोल रहे कि माता लक्ष्मी चली गई, वैकुंठ को त्याग दिया, कोई बात नहीं, मैं भी जाऊंगा। तो भगवान अवतरित हो गए नीचे। कहाँ पे आए? ये वराह क्षेत्र, ये तिरुमाला में आए भगवान, हरि बोल। और यहाँ पे तिरुमाला पर जहाँ पे भगवान निवास कर रहे हैं, खड़े हुए ना, वहीं पे पहले एक इमली का पेड़ था। उस इमली के पेड़ में बाम्बी हुआ था। बाम्बी माना सांप का नहीं था, दीमक। क्या बोलते हैं उसको? हम लोग बोलते हैं घून। तो उसका कोई भी लाइक एक मिट्टी का वो हो गया है। दीमक अलग हो गया, घून अलग। घून लकड़ी में लगता है, दीमक का और घर बन जाता है। जो मिट्टी का घर बनता है वो बाम्बी बोलते हैं। हाँ, तो वो लगा हुआ था। भगवान उसमें अंदर कंदराओं में घुस के तपस्या करने लगे। तो शास्त्रों में कहा गया, स्कंद पुराण में, ये जो नीम का पेड़ है वो बाम्बी कौन है? ये नीम का पेड़ बाम्बी और कोई नहीं, ये दशरथ, कौशल्या का तेज और वसुदेव देवी का तेज है, जो उस नीम और इमली के पेड़ के रूप में और बाम्बी के रूप में प्रकट हुआ है। और इसीलिए उनके अंदर बैठ के भगवान श्रीनिवास तपस्या करने लगे। यहाँ पे ब्रह्मा जी शिव से चिंतित हो गए। ब्रह्मा ने गो का रूप धारण किया, शिव जी ने गोवत्स का रूप धारण किया और चले गए कोल्हापुर। और माता महालक्ष्मी को मजा आया कि अच्छा शिव जी मुझे मनाने के लिए आए हैं। उन्होंने क्या किया, एक भीलनी का रूप धारण किया, उस गाय को पकड़ा, बछड़े को भी पकड़ के चोल राजा के रानी को बेच दिया। ब्रह्मा जी और शिव जी को बेच दिया। अभी तो चले गए गाय के रूप में। चोल राजा देख रहे हैं कि अरे ये दुर्दुष्टा भी इतनी अद्भुत, कपिला गाय से भी अद्भुत गाय, कितना अद्भुत है, रानी तुम कहाँ से लेके आई? बोले आज बहुत तेजस्विनी भीलनी आई थी। और देखिए ना, जैसे उसके कदम पड़े इस राज्य में, सब कुछ कितना सुंदर हो गया है, कितना मधुर हो गया। तो महालक्ष्मी है, और जहाँ जाएगी तो लक्ष्मी का स्वरूप बने होगा। और आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और देखिए इतना सुंदर, सस्ते दाम में मुझे दे दिया, इतना सुंदर उत्तम लक्षण गाय। और तो ब्रह्मा जी बैठे बेचारे गाय बने हुए। तो ठीक है, इसके दूध से मैं अपने जो पुत्र पुत्री है उनको पालन करूंगी। लेकिन वो गाय बाकी गायों के साथ जाती थी किसी पर्वत में, पर्वतमाला में। और आप देखिएगा ऊपर जाएंगे तिरुपति पर्वत में, वहाँ पे बड़ा कुंड है, उसे स्वामी पुष्करिणी कहते हैं। बहुत बड़ा कुंड है और बहुत सुंदर फाइन वाटर है उसका। जब बरादेव भगवान प्रकट हुए थे ना, समुद्र से पृथ्वी को लाए, पृथ्वी का विवाह हुआ, तो यहीं पे स्थान में पृथ्वी के साथ भूदेवी के साथ विवाह हुआ था बरादेव का। और बरादेव ने ऐसे छाटते हैं ना बदन, कोई छाने से पानी नहीं गया, उससे वो पुष्करिणी पैदा हुई वो, इसलिए उसे वराह कुंड कहते हैं। इसमें सब तीर्थों का निवास है, इसे स्वामी पुष्करिणी भी कहते हैं। तो ये शेषाद्री पर्वत जो है बरादेव का क्षेत्र है, यहाँ बरादेव निवास करते थे भूदेवी के साथ। तो यहाँ पर वे आए, वो गाय उसी बाम्बी के पास जाके अपना दुग्ध स्थापित कर देती थी और भगवान उसको पीते थे श्रीनिवास अंदर से। तो एक दिन राजा ने कहा कि अरे ये गाय इतनी उत्तम लक्षण गाय, दूध होता है, हम लोग देखते हैं दूध की धार गिरती है, फिर दूध खत्म करके कहाँ से आ जाती है? पूरा खत्म। तो पीछे पीछे उनका जो चरवाहा है वो गोपालक हो गया, देखा तो वो दूध साबित कर रही है। तो तब उसके पास क्रोध आया, गाय को सर पे एक कुल्हाड़ी से मारने के लिए गया। और तब श्रीनिवास जी बाहर आकर श्रीनिवास के माथे में लगे हट कर, हरि बोल। और जैसे भगवान को प्रहार किया, तुरंत उसका देह त्याग हो गया, हरि बोल। भगवान को मारने से पाप लगता है, हाँ, उसका मर गया। और खून खून खून, और भगवान फिर चले गए अंदर। राजा, ये जो दृश्य है राजा को किसने बताया? राजा वहां दौड़ के आया, देखा अरे ऐसी बात है ना। वो गाय लोग पहले गई, दौड़ते दौड़ते बहुत चिल्लाने लगी, वहां पे लोग गाय लोग ही लेके आई वहां। राजा वहां पे गए, राजा आके देखा खून खून खून। तब भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में निकले कि देखो, और वो देख के विस्मित रह गया भगवान विष्णु को इमली के पेड़ के नीचे से आते हुए देखते।
दंडवत प्रणाम किया कि भगवान ने शाप दिया कि तू पितृत्व को प्राप्त होगा अभी, तूने जो अपराध किया, क्योंकि तेरे ही चरवाहे ने गाय को प्रहार करने की कोशिश किया और मुझे प्रहार किया। तुझे शाप देता हूं तो पितृत्व को प्राप्त होगा। तो डर गया, बोले आप कैसी मुझे शाप दे दी, मैं तो जानता नहीं हूँ कि आप यहाँ पे हैं, ये दूध देती थी बोल के हम लोग ऐसे आया, मैंने बोला भी नहीं आपको गाय को मारने के लिए, मैंने खुद मार दिया। बोले ठीक है, आप मुझे कृपा कीजिए कि मेरा श्राप तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन आप मुझे क्या मोचन होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारे वंश में जाके एक राजा आएगा, उसका नाम है आकाश राजा, उनकी घर पुत्री होगी, उसका नाम होगा पद्मावती, उनके साथ जब मेरा विवाह होगा, जब मेरा कल्याण महोत्सव होगा, उस समय तुम्हारा मुक्ति होगा। तो ऐसा ही हुआ और पितृत्व को प्राप्त हो गया तुरंत ही, पितृ चला गया और वहीं पर तुम यहीं निवास करना, वृक्ष में, इमली के बेटे वृक्ष में निवास करना। तो वहीं पर निवास करने लगा। फिर आप लोग बोलेंगे ये श्राप दिए पितृत्व का भगवान ने, तो बहुत इजी श्राप है, प्रेत बनना तो सब पढ़ते ही है, इजी नहीं है, एकदम इजी नहीं है। नरक आपने सुना है नाम, गए हैं? गए नहीं अभी। नरक जाएंगे? यही है नरक प्रभु जी, किसी को ये तो कुछ भी नहीं है। नरक का वर्णन गरुड़ पुराण में है, भागवतम में दिया हुआ है। नरक का जो वर्णन जो विश्वास करते हैं, आई डोंट नो कौन विश्वास करता नहीं, लेकिन है नरक। नरक का करोड़ों गुना जो दुख है वो एक बूंद में नहीं है प्रेत के दुख के सामने। ये पितृत्व है। जो लोग भजन नहीं करते हैं, भगवान खुद कहा है गीता में 16वें अध्याय में 23 नंबर श्लोक, कि जो मन के इच्छानुसार शास्त्र का अनुमोदन छोड़ के जो भी कुछ करते हैं, न शांति मति गति, वो शांति नहीं मिलेगा। भगवान खुद कहा है, ना इस श्लोक में उसका, ना उस श्लोक में, कहीं पे नहीं उसको शांति मिलेगा। भगवान ने खुद गीता में अपने मुंह से कहा है। तो वो पितृत्व का शाप दिया आकाश राजा, उनके वंश में। अच्छा, ये वंश कौन सा है चोल राजा का? पांडु वंश है। पांडु वंश में आगे जाके राजा हुए सुवीर, सुवीर के पुत्र है सुधर्म, सुधर्म के पुत्र हुए कौन? आकाश राजा। सुधर्म का नागकन्या के साथ एक विवाह हुआ, उनके साथ उनका भाई पैदा हुआ तोंडमन। क्या? तोंडमन। ये तोंडमन और आकाश राजा दो भाई थे, विमाता के भाई थे। आज जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये तोंडमन ने बनाया विश्वकर्मा के द्वारा। आकाश राजा की पुत्री, आकाश राजा यज्ञ के लिए भूमि दर्शन कर रहे थे, उनके बॉक्स में लोटस में सुंदर कन्या मिली। वो कौन है? पद्मावती की। एक पद्मावती वहां पे मिली, और पद्मावती 500 रुपया। पद्मावती को लेके वे आकाशवाणी हुआ कि तुम्हारी कन्या रूप में रहेगी, तुम चिंता मत, लालन पालन करो, और तुम्हारे पास स्वयं श्रीनिवास विवाह करने के लिए आएंगे, तुम उनके लिए स्वयंवर करना। तो वही हुआ। जब वो बड़ी हुई, भगवान भी आखिर करने के लिए गए, और आखिर में भगवान के साथ पद्मावती का पहली बार मुलाकात। इस बीच में क्या हुआ? श्रीनिवास को जो मारा ना उस चरवाहे ने, खून निकल रहा था। तो भगवान ने बृहस्पति को स्मरण किया, हे बृहस्पति आओ। बृहस्पति देव आए, उन्होंने उपाय देकर, देखिए आपका तो बहुत शरीर, आपको कौन आघात दे सकता है, तो ना आपका शरीर है, आपका सच्चिदानंद स्वरूप है, आपका खून कैसे गिर रहा है मुझे पता नहीं चल रहा है, क्या नाटक हो रहा है, आपका बार खून कहाँ से निकलता है, आपका हड्डी कहाँ है, आपका खून कहाँ है, मांस कहाँ है। हाँ, बृहस्पति नाटक कर रहे हो आप, क्या लीला है? ठीक है, आपको दवाई, मैं आपको बोला दवाई दो लगाने के लिए, बोला आपका दवाई, आपकी दृष्टिपात करने से चंद्रमा को तेज मिलता है, वो चंद्रमा औषधि को क्या देता है? औषधीय गुण देता है, और आपको दवाई। आप एक काम करें, बड़ा भगवान के पास जाइए, शेषाद्री में आए, हनुमान जाइए, तो वहां बड़ा भगवान के पास गए। बड़ा भगवान को संबोधन दिए, बड़ा क्या चाहते हो? बोला आपका स्थान ही चाहते हैं, इस स्थान में मुझे रहना है। बोले अच्छा मिलेगा, लेकिन मुझे उसके लिए बहुत बड़ा मूल्य देना पड़ेगा। बोले हाँ दूंगा, मेरे शिष्य लोग देंगे, मेरे भक्त लोग देंगे। उधर बड़ा भगवान की सेवा करती थी यशोदा माँ की अवतार, वो है बकुला देवी, बकुला माता की, ऊपर मंदिर में बकुला देवी मंदिर है।
तो बकुला देवी श्रीनिवास से मिली और भगवान वराहदेव ने श्रीनिवास का दायित्व किसको दिया? बकुला देवी को दिया। बकुला देवी लालित पालित करने लगी। आप जानते हैं लड्डू जो है ना, ये भोग लगता है, ये तब वराह भगवान को खाते थे। तो वराह भगवान बोलते तुम खाओगे? बोले हाँ। बोले आप चले जाओ, यही लड्डू मुझे ही भोग लगेगा इसमें। तो वराह भगवान को छीन ली लड्डू, वराह भगवान को भोग लगता है। तो भगवान को प्रिय लगे वो लड्डू, लाडू जिसे यहाँ लाडू बोलते हैं, एंड स्पेशल इलायची फ्लेवर लाडू, इलायची होता है इसमें। तो वही हुआ, बकुला देवी लालित पालित करने लगी श्रीनिवास को। वे श्रीनिवास के साथ एक बार आखिर में पद्मावती का मिलन हुआ। पद्मावती समझे कि ये भगवान ही है जो मुझे उस युग में नहीं मिला, आश्वासन दिया था, ये वही भगवान है जो मुझे विवाह करेंगे। तो बकुला देवी, अच्छा इनकी आकाशा जाकी पत्नी का नाम था धरणी देवी। वो धरणी देवी की पुत्री थी ये पद्मावती, ठीक है। तो धरणी देवी के पास बकुला देवी रिश्ता देने लेके गई श्रीनिवास जी का, और श्रीनिवास को देखती धरणी देवी विस्मित हो गई। इतना सुंदर रूप, सोचिए भगवान नारायण विवाह करने के लिए आ रहे हैं, हरी बोल। इतना सुंदर दूल्हा किसी को मिलता है? अविनाशी दूल्हा, वो भी एक बात है। हाँ, कौन? अविनाशी दूल्हा। एक गाना हमने सुना था बहुत पहले, कुंवरी तुलसी बनी सुहागन, दूल्हा शाली ग्राम सखियो दो ताली। दो 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 तो सखियों दो ताली। तो अविनाशी दूल्हा किसको चाहिए? किसको चाहिए भी नहीं। ये दूल्हा दूल्हा नहीं है, ये दूल्हा असली दूल्हा है, इसको चाहिए। ये अविनाशी दूल्हा, भगवान अविनाशी। तो देख के धरणी देवी चौकित रह गई, इतना सुंदर विश्व मोहित रूप। तो धरणी देवी सोई तो सपने में देखा कि साक्षात नारायण रूप में अवतरित हुए भगवान, और बोले कि देखो ये समय आ गया है, आपको स्वयं करने की जरूरत नहीं है, आप इनका कन्यादान मेरे साथ करो। धरणी देवी ने कौतुकवश कहा, सपने में कहा कि मैं अपनी मेरी बेटी रानी है, राजकुमारी है, आपके पास क्या है? आप तो वनवासी बकुला देवी के पुत्र हो, आप क्या लेके आओगे? आपका बारात में कौन कौन आएगा? तो भगवान के बहुत प्रेस्टीज में लगा है। भगवान ने लक्ष्मी देवी तो रूठ गई है, लक्ष्मी देवी से धन संपत्ति मांग नहीं सकते, देगी शादी करके और मांगी है धन संपत्ति। तो कुबेर से भगवान ने धन मांगा, और भगवान ने ये भी कहा मैं सूद भी दूंगा तुम्हें। तो कुबेर से लोन लेकर भगवान ने, और उतने में शिव जी और ये पद्मावती के पास, सॉरी कोल्हापुर में लक्ष्मी देवी के पास गए, सूचित किया। तो माता महालक्ष्मी और नारायण खुद गरुड़ में आए, स्कंद पुराण में दिया है, और वो रानी पद्मावती हाथी में चढ़ के आके उन्होंने माला बदल दिया वो, और तब जाके इतनी तपस्या, इतनी लंबी तपस्या सफल हुई, भगवान के साथ पद्मावती का विवाह हुआ। यहाँ की स्पेशल पूजा विधि यही है, डेली भगवान का विवाह होता है, कल्याण महोत्सव बोलते हैं, स्पेशल टिकट होता है, सब लोग भगवान का कल्याण महोत्सव विवाह होता है, किसके साथ? पद्मावती के साथ। और यही झांकी यहाँ पे दर्शन होता है। बहुत बहुत महिमामंडित दिया गया है कि जो एक बार छठी में पाँव रखता है वो माँ के गर्भ में कभी भी नहीं आता। छठी का इतना बड़ा महिमा है, क्या भी बहुत तीर्थ है, स्वयं पुष्करी तो है ही जो है, उसके बाद आकाश गंगा है, साक्षात विराजित है, हाँ, फिर गरुड़ाद्रि अंजनाद्रि पर्वतमालाएं हैं ही। यहाँ का नियम भगवान ने तय कर दिया। हाँ, अच्छा कुबेर ने तो सब दिया, क्या बोलते हैं, धन संपत्ति। भगवान आशीर्वाद दे मेरे भक्त लोग ये धन चुकाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे धन देने की महिमा है। भगवान ने आशीर्वाद दिया, जो 1 रुपया देगा उसको 10 रुपया मिलेगा। कितना? हाँ, 10 गुना ज्यादा। और बोला उस 1 रुपये में से 90 पैसे तुम्हारा असल और 10 पैसे तुम्हारा सूद, रिबल कुबेर जी का। हाँ, ये बात एकदम सत्य है, आप देखे।
आप देखिए भगवान एक बार सो रहे थे आखिर के समय वहाँ शेषाद्रि पर्वत में। एक वैद्य ने आके भगवान के नयन कैसे हिरनी जैसे होते हैं ना, तो नयन हिरनी जैसे भगवान का वो सोचा वो जो हिरन है, तो आँख को पॉइंटर तीर छोड़ाया तो आँख तो बंद हो गया भगवान का, वो तीर आया ऐसे ऐसे ही कर चला गया सामने से, भगवान का यहाँ का बाल निकल गया। तब साक्षात शेषाद्रि पर्वत प्रकट हुई देवी रूप शेषाद्रि, और अपना ऐसे बाल छील के वहां पे लगा दी भगवान के रीढ़ को। तो एक स्त्री ऐसे करके बाल देना स्त्री के लिए बहुत बड़ी बात है। भगवान ने इस त्याग को तपस्या को बहुत एक माने सेटिस्फाइड हुए भगवान ने कहा जो यहाँ पे मुझे केश दान करेगा उनका एक मनोवांछा पूर्ण होगा और उनके जीवन में कोई क्लेश नहीं रहेगा। हरि बोल। इसीलिए यहाँ पे केश दान का महिमा है, यही कारण है। अभी सब लोग बदनाम करते हैं कि देखो लोग केश का धंधा करते हैं, तो केश करेंगे क्या? तुम्हारे घर पे दिखाएंगे? करेंगे क्या? बताओ कितने केश में तो जुआ है, क्या करेंगे उसका? तो बेच के जो पैसा तो भगवान सेवा लगाएंगे, सही बात है कि नहीं? क्या करेंगे क्या? बदनाम करना ही हम लोग को आता है। कलयुग के लोग क्या हैं? कलयुग के लोग हैं, देखिए शास्त्रों में क्या है, सबका महिमा बताया गया है, सबका महिमा बताया गया है। और कलयुग के लोग क्या करते हैं? सब महिमा को क्या करते हैं? इसलिए कलयुग में क्या बोलते हैं? कलो शूद्र संभवा। कलयुग में सब क्या? शूद्र है। शूद्र मान जिसका बुद्धि छोटा हो, तो सब महिमा को चीप कर दे, उसे बोलते हैं शूद्र। शूद्र कोई जाति नहीं है, शूद्र वो मेंटालिटी है। तो किस पास मेंटालिटी है बताइए? शुद्ध मेंटालिटी किस के पास है? सरल जवाब। तो खैर, तो ये महिमा इस धाम की है। यहाँ पे दर्शन करने का नियम ये है कि सब दर्शन करने जाएंगे, एक साथ जाएंगे हम लोग, क्योंकि जल्दी हो जाएगा। क्या कारण है? कारण ये है, यहाँ पे दर्शन का फल उसको ही मिलेगा जो बराह कुंड का पानी सर पे देगा, बराह भगवान को दर्शन करेगा और उसके बाद भगवान के पास जाएगा। हरि बोल। सब लोग क्या करते हैं? भागते हैं सब तक। स्कंद पुराण में ही लिखा हुआ है, जो बराह देव को प्रसन्न करके, यहाँ से तो बराह है ना, बराह देव को प्रसन्न करके तुम्हें दर्शन करके उसको दर्शन का पूर्ण फल मिलेगा।